सभी को जय मसीह का स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी मसीह भाई बहनों का। तो आज के हम जानेंगे इस आज के बारे में। आज के जो समय है जो परमेश्वर ने हमें महत्वपूर्ण दिया है, तो मैं चाहता हूं कि मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि देखिए, परमेश्वर सब मनुष्य को अपने पास बुलाए हैं। ठीक है, वो क्यों बुलाए हैं? चाहते हैं कि आप नाश ना हो। ठीक है, उस अनंत जीवन देने के लिए परमेश्वर ने हम सभी को बुलाया है। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज के समय में जब परमेश्वर ने आपको बुलाया है, तो क्या हमें परमेश्वर के वचनों को नहीं देखना चाहिए? हम परमेश्वर के कार्यों को न करें? देखिए, मैं आज बता रहा हूँ, जब कोई मसीह में आया तो उनको शांति मिल गया, विश्वास किया, चंगा हुआ और उस पर शांति बन गया, तो अपने उस शांति पर परमेश्वर को समय नहीं दे पा रहा है। उसके पास नौकरी हो गया, इतना जॉब हो गया, जो कि उस परमेश्वर के लिए समय नहीं मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी ऐसे ही काम कर रहा था। मैं तो मजदूर था। उस वक्त मेरे लिए परमेश्वर के लिए टाइमिंग नहीं मिल रहा था, तो मैं किसी दिन मिस हो जाता था। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर को उतना बड़ा काम छोड़ के मैं चाहे आधा घंटा क्यों न वचन पढ़ूं। परमेश्वर के वचन में अगर हम समय बिता रहे हैं, तो सोचिए, हम 12 घंटा की ड्यूटी को छोड़ दिए। हमने सोचा उस परमेश्वर के लिए हमें तो जीना है, हमें पैसे के लिए नहीं जीना है, हमें उस परमेश्वर के लिए जीना है। हम कभी कभी ऐसे ही मिस करे जाते थे, और विश्राम दिन जो परमेश्वर ने हमें ठहराया है, हमें उस दिन विश्राम करने की ज़रूरत है। तो हम भी ऐसे ही करते थे, अपने समयों को लेके विश्राम करने के लिए कोशिश करते थे। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं बताना चाहता हूँ कि आज सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, कोई यीशु मसीह की खोज में नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखिए, वचन जैसा लिखा है वैसा खुद आज हो रहा है। परमेश्वर कहते हैं कि तुम मर गए हो, और वचन मैं आपको दिखा रहा हूँ। वचन हमें बताता है कि तुम मर गए, और हमारा जीवन कहाँ है? ठीक है, उस जीवन को हमें ढूंढना है। ठीक है, तो जैसे हम देखेंगे कुलिस्सियों की पुस्तक 3 अध्याय 3 आयत में देखेंगे, 3 और 4 आयत में क्या बताता है? यहाँ पर लिखा है, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। मतलब हमारा जो जीवन है वो यीशु मसीह के पास छिपा है, परमेश्वर के पास। ठीक है, और अगले आयत में लिखा है, जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। परमेश्वर बताते हैं कि तुम्हारा जो जीवन है वो परमेश्वर में जाकर छिपा है। ठीक है, उस जीवन को हमें अब पता है कि हम परमेश्वर में जब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके जब कामों पर हम विश्वास करते हैं, या जब हम पहले यीशु पर विश्वास करते हैं, तो हम क्या करते हैं? बपतिस्मा लेते हैं। पता है ना, आपको सभी को पता है कि अब बपतिस्मा लेते हैं, तो हम उसके साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। ठीक है, हम गाड़े गए, यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, गाड़े गए। तो हम जब उसके साथ, जब हमारा ये जीवन मसीह में जब गाड़ा गया, तो हम उसमें कैसे जिए? देखिए मेरे मसीह भाई बहनों, यहाँ वचन बताता है कि ये जीवन हमारा जो है यीशु मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। जिस दिन यीशु मसीह इस दुनिया में आएंगे, उसी दिन ही हमारा जीवन मिलेगा। उसी दिन हम जानेंगे कि हम हैं। अभी आप कुछ भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि जो परमेश्वर के मार्ग से भटक जाता है, उसका ठिकाना मरे हुए के बीच में था। अगर जो व्यक्ति किया, जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है, जो व्यक्ति, अगर वो व्यक्ति अगर भटक जाएगा, तो उसका ठिकाना वहीं होगा जहाँ लोग मर चुके हैं। ठीक है, इन वचनों को आपने सुने ना, कि जो परमेश्वर, हम मसीह में आगे क्या है, हम परमेश्वर के साथ, मतलब परमेश्वर, हमारा जीवन ये जो है, हम मर गए हैं, अब परमेश्वर में हमारा जीवन छिपा हुआ है। अब हम उस जीवन को जब भी पाएंगे, जब यीशु मसीह स्वर्ग से आएंगे, तब हम उस जीवन को पाएंगे। इसलिए बताते हैं कि हे अंधो, तुम वहाँ पर सोने चांदी से अच्छे वाले ले लो, मोल ले लो, खरीद लो, जो पैसों से नहीं मिलता है, खुद की मेहनत पर मिलता है। ठीक है, ये यीशु मसीह पास है। ये सब संसार के लोग अंधे हैं,
आज ज्ञान तो रखे हैं पर उसकी समझ नहीं है। ठीक है, ये परमेश्वर का जो बाइबल का वचन है ये आत्मिक ज्ञान है, शारीरिक नहीं है। अगर हम कोई शारीरिक व्यक्ति को बिना यीशु पर विश्वास किए वो इस पर जब तक चित्त नहीं लगाएगा तो उसको समझ नहीं पाएगा। बहुत से मसीह के पास आए, बहुत लोग गए। ठीक है, मेरे मसीह भाई बहनों, इन चीज़ों को जानो। मैं आपको वचन दिखाना चाहता हूँ। जो लोग विश्वास से भटक जाते हैं वो कहाँ पर रहते हैं, वचन आपको दिखाता हूँ। तो जैसे देखेंगे नीति वचन की पुस्तक 21 अध्याय 16 आयत में यहाँ पर लिखा है 16 आयत में कि जो मनुष्य बुद्धि के मार्ग से भटक जाए उसका ठिकाना मरे हुए के बीच में होगा। कहाँ पर होगा? वो मरे हुए के बीच में होगा, जहाँ लोग मर चुके हैं। ठीक है, तो आप समझिए, अगर जो व्यक्ति यीशु पर विश्वास किया है वो अभी भी उसको मौका है कि उस विश्वास पर फिर बन जाए, नहीं तो वो नाश हो जाएगा। उसको आने वाले समय में कोई नहीं बचा पाएगा। ठीक है, तो आप नहीं जानते परमेश्वर हमारा आग है। ठीक है, परमेश्वर का जब क्रोध भड़केगा तो कोई बचेगा भी नहीं। इसीलिए मेरे मसीह भाई बहनों, हम आप सभी से उम्मीद ही करना चाहते हैं कि आप लोगों को समय है, जितने लोग भटके हैं, अगर इस वीडियो को देख पा रहे हैं तो वो लोग इस वचन के अनुसार वो फिरे। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ बहुत से लोगों को मैंने यीशु के बारे में समाचार देना चाहता हूँ कि फिरे पाप से, क्योंकि इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है। आपको पता है कि एक दिन हमें चाहे कितना बड़ा अच्छा नाम करेंगे, चाहे बदनाम कमाएंगे, फिर भी यहाँ से मिट जाएंगे। लेकिन अगर हम मसीह के साथ जीवन बिताए रहेंगे तो हम उस अनंत जीवन को पा सकते हैं। तो मेरे मसीह भाई बहनों, मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आप लोगों को इस वीडियो में जो भी समझ आया होगा और जो भी डाउट हो, आप मेरे पास कमेंट सीधा कर सकते हैं। ठीक है, और मेरा कमेंट बॉक्स खुला रहता है। तब तक सभी सुविधा चाहता हूँ। आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो। गॉड ब्लेस यू।